इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं का और विषय है हिंदी और पूर्णांक है आप लोगों का 80 नंबर का। समय है 3 घंटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल्स मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है और इसमें पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को अनुक्रमांक भरना है अंकों में और शब्दों में, विद्यार्थी का नाम भरना है और शाला का नाम भरना है। पहला प्रश्न है न्यायप्रिय, और न्यायप्रिय का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप होगा हमारा न्यायप्रिय, ये जो है हमारा शुद्ध रूप होगा। दूसरा बुतपरस्त का अर्थ है, तो बुतपरस्त का अर्थ होता है ये नास्तिक। तीसरा प्रश्न है किताबें पढ़ने का शौक किसे था, तो किताबें पढ़ने का शौक संजू को था। चौथा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नदी का नाम, एक तो आप जानते ही होंगे महानदी है। पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द धरा, धरती, भूमि, ये पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। छठवां छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है। सातवां प्रश्न है लघुत्तरी में से कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए, तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, इसलिए कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज हुए। सातवां प्रश्न है चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारी करते हैं, तो इसका आंसर होगा चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती हैं। वह खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की तह सी बैठ जाए जो उसकी यात्रा में उसके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देते हैं। नौवां प्रश्न है दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी, तो इसका आंसर होगा संजू डायरी लिखना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए अपनी दीदी से कह कर उसकी डायरी पढ़ी। 10वां प्रश्न है इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार में लिखिए। भाव, अंध, समत्व, वर्ण, ये जो लिखा हूँ इसमें एक मिस्टेक है। कमेंट बॉक्स में कौन सा मिस्टेक है ये जो है आप कमेंट जरूर करना। 11वां प्रश्न प्र उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए, जैसे प्रधन देश तो प्रदेश हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा प्रधनवास प्रवास, प्रधन योग प्रयोग, प्रधन गति प्रगति, प्रधन चलित प्रचलित, प्रधन हार प्रहार, इस तरह से 4 लिखना था आप लोगों को। 12वां प्रश्न है आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते, तो आज़ादी के एक सांस हर 100 जन्म बरोबर होते हैं, अर्थात आज़ादी की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। 16वां प्रश्न अपन चीज के पीरा पाठ के संदेश ला अपन भाषा में अथवा छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ लिख। अपगुण, अंगरा, कोरी, घुसरना, कोठार, तो ये जो है मैं अपन चीज के पीरा पाठ के संदेश अपन भाषा में लिखे हूँ। गांव के परशुराम एक किसान था, वह अपनी गाय गोदावरी को रात में दूसरों के बाड़ी में चरने के लिए खुला छोड़ देता था। इस काम में उसकी पत्नी दसरी भी उसका साथ देती थी, किंतु उसका पुत्र रमेशर उसके इस कार्य का विरोध करता था। गोदावरी गाय को अक्सर रुपऊ की बाड़ी में घुस जाती थी, सब्जियों को नुकसान पहुंचा दी थी। एक दिन रुपऊ ने गाय को पकड़कर परशुराम की करतूत गांव वालों के सामने लाने का निश्चय किया। उसने बाड़ी के पास गाय के घुसने के रास्ते पर एक गड्ढा बनाया और उसमें डालियां और पत्तियां आदि ढक दी। रात्रि में गोदावरी बाड़ी में घुसते समय उस गड्ढे में गिरकर फंस गई। परशुराम की चोरी पकड़ी गई और गांव वालों ने उन्हें 200 रुपये का अर्थदंड दिया और उसे भविष्य में गाय को खुला ना छोड़ने की चेतावनी दी, परंतु परशुराम अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं था। एक रात नाचा देखने जाते समय उसने अपनी गाय को फिर खुला छोड़ दिया और रमेशर उसके इस कार्यों को देख रहा था। उसके जाने के बाद वह बिस्तर से उठा और गौशाला में जाकर सभी गायों को अपनी बाड़ी में चरने के लिए छोड़ दिया। सुबह उसके माता पिता जब बाड़ी की हालत देखी तो क्रोध और पीड़ा से चिल्लाने लगे। यह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति की करतूत समझकर ऊंची आवाज़ में गालियां
दे रहे थे, किंतु जब उसके पुत्र रमेशर ने उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी दी तो शांत हो गए और इस बात का एहसास हो गया कि जैसे उन्हें अपने वस्तु के नुकसान होने का पीड़ा हो रही है, वैसे ही पीड़ा दूसरे को भी अपनी वस्तुओं के नुकसान होने पर होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। चिता, चीता, राज, राजा, अंध, अंधा, भाव, भाव, जन, जान। अथवा में दिया है यात्रा में कई तरह के अनुभव होते हैं, अपनी किसी एक यात्रा का अनुभव लिखिए। तो चीता मतलब जो दाह संस्कार करते हैं वो चीता है। रात में जलती चीता डरावनी लगती है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंगली जानवर है। राज, सम्राट अशोक राजकाज में निपुण थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। अंधकूप में बिना रोशनी के नहीं उतरना चाहिए। अंधा, रोशनलाल अंधा है किंतु वह ब्रेल लिपि के सहारे लिख पढ़ लेता है। भाव, आज ऐसा कौन है जो भाव रूप से पीड़ित ना हो। भाव, सोने का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जन, महात्मा गांधी जन जन के प्रिय नेता थे। जान, शिक्षक के बताने पर बच्चे जान गए कि इंद्रधनुष कैसे बनता। और 13वां प्रश्न है, कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ी भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। व्याख्या हो जाएगा, कवि कहते हैं कि आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साधनों को सजा रहा है, वैसे हवाएं जैसे संघ की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नाविकों, उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। प्रश्न 14वां है, किसने किससे कहा। बैठो बेटे, बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया। तो इसको मास्टर जी ने आंचल से कहा। बा बदत बा मुहालिजा होशियार, सहसाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। इसको मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों से कहा। रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। तो इसको अचल के पिता ने अचल से कहा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में है, अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मैंने लिखा हूँ, ये आप भी लिख लिए होंगे आशा। इस तरह से आप 17 से 17 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से बनाए होंगे, ये मेरी आशा है। और इसी आशा विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।